नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला या उनके बेटे दिग्विजय चौटाला लड़ेंगे चुनाव। ईवीएम के विरोध में सड़कों पर उतरा भारत मुक्ति मोर्चा, प्रदर्शन कर सौंपा मांग पत्र। जेसीआई में सामान्य हॉस्पिटल में वितरित किए गर्म कंबल व बिस्तर। नंदी के शव को लेकर नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे गोरक्षक, उपचार के लिए गाड़ी न भेजने का ठेकेदार पर लगाया आरोप। एक बार फिर बदलेगा मौसम अपना रंग, बढ़ेगी ठंड। और अब खबरें विस्तार से। जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला ने भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय सीट से खुद या अपने बेटे दिग्विजय चौटाला के चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कही। चौटाला ने भाजपा सांसद विजेंद्र सिंह और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि आगामी सीएम का फैसला जनता करेगी। चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर हर पार्टी प्रचार प्रसार में जुट गई है। वहीं भाजपा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी ने 2 कदम आगे निकलकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने इसकी घोषणा की है। अजय चौटाला ने भिवानी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल के गढ़ तोशाम हल्के से प्रचार अभियान का शंखनाद भी कर दिया है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि हम एनडीए के घटक दल हैं, ऐसे में चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। किसको कितनी सीटें मिले ये चुनाव के समय तय होगा। वहीं केजरीवाल के ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका पर अजय चौटाला ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको भुगतना होगा। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दावों पर अजय चौटाला ने कहा कि हमने हर साल बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए बढ़ाए और मौका मिलेगा तो 5100 भी हम ही करेंगे। कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से मुझे परमिशन मिली तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा दिग्विजय सिंह चौटाला को लाएंगे। तो शाम बंसीलाल का गढ़ रहा है। गढ़ किसी के नहीं रहे भैया, गढ़ तो ढह गए। अब तो प्रजातंत्र में जनता के पास सारी शक्ति है, फैसला जनता करती है। गढ़ तो हमने ढा दिए थे पहले, गढ़ जिनके थे उनके तो हमने धराशायी कर दिए पहले ही। सर, एक कंफ्यूजन होती है कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में लड़ेगी या नहीं, क्योंकि दावे दोनों 10-10 सीटों। जब हम एनडीए के पार्ट हैं तो इसमें अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए, मिलकर के लड़ेंगे। तो सर, भिवानी से दावा किया जाए, इसका मतलब कितनी सीटें मांगेगी जेजेपी? वो तो चुनाव के बाद हम अपने दावे प्रस्तुत करेंगे, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी पार्टियां भी तैयारी करें, खासकर यात्राएं निकाली जा रही है। पूर्व कांग्रेस जो है वो दोबारा से भागदौड़ न्याय यात्रा जिसका नाम दिया गया 14 जनवरी से शुरू होगी। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जन आक्रोश यात्राएं निकाले, परिवर्तन यात्राएं निकाले, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को तो काफी उम्मीद है कि राहुल उसको कांग्रेस को आप करेंगे, हर राज्य में करेंगे। पिछले परिणाम जो हैं वो आपके सामने हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अभी 5 स्टेटों के चुनाव होके हटे हैं, उनमें क्या स्थिति रही है उनकी आप समय में जानते हैं। उनकी स्थिति क्या है पार्टी में वो पहले स्पष्ट करें। क्या लगता है कि इस प्रकार के अगर कटाक्ष होंगे तो फिर गठबंधन चुनाव में बन पाएगा?
ये मैंने आपको कहा भी उनकी स्थिति क्या है पार्टी में, पहले वो अपने आप को स्पष्ट करें, तभी उनकी हैसियत का पता लगेगा ना। सर, आम आदमी पार्टी है, ईडी का नोटिस केजरीवाल को बार बार जा रहा है, जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या लगता है कि दूसरी पार्टियों को ईडी के माध्यम से दबा जा रहा है, जिस प्रकार से रीजनल पार्टियां दूसरी पार्टियां आरोप लगा जिसने जो कर्म किए हैं वो भुगतेगा भैया। चुनाव जब भी हो हम पूरी तौर पे फील्ड में हैं, हम तैयार हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के और असेंबली के इकट्ठे हो जाएं, चाहे अलग अलग हो जाएं, हमारी पूरी तैयारी है। तो सर, भारत मुक्ति मोर्चा ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने की मांग करते हुए ईवीएम मशीन का विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन के बाद मोर्चा द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बहुजन मुक्ति पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने कहा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। ईवीएम के विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के निर्देशानुसार देश भर में चरणबद्ध आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत पहले चरण में मांग पत्र सौंपे गए। यदि अब भी सरकार मांग नहीं मानती है तो दूसरे चरण के तहत 10 जनवरी को देश भर के जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। इस मौके पर बहुजन मुक्ति पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने कहा कि ईवीएम मशीन देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि ईवीएम के जरिए देश में मुक्त, पारदर्शी व स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता, परंतु चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पर लोकतंत्र के विरोध में जाकर भाजपा सरकार के इशारों पर कार्य करते हुए लोकतंत्र का गला घोटने में लगा हुआ है। वहीं बहुजन क्रांति मोर्चा के जिला संयोजक सतीश मेहरा ने कहा कि वर्तमान में पूरे देश में भाजपा का हर वर्ग के द्वारा विरोध किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है, जिसका सीधा इशारा ईवीएम में धांधली की तरफ जाता है। आज हमने बाम सेफ जो हमारा ऑल इंडिया का संगठन है, जिसकी अध्यक्षता हमारे मावन मेश्राम जी करते हैं, मैं सुरेश प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, हमारा पूरे के पूरे देश के अंदर आज ईवीएम के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 8 अक्टूबर 2013 का, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ईवीएम के अंदर भाई स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता। तो हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत रह जाएगी और आप लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाएं। जिन देशों ने, जैसे अमेरिका है, जापान है, जिन्होंने इसको ईवीएम को बनाया था, वो ईवीएम से वही इलेक्शन नहीं करवाने। अभी ताज़ा घटना बांग्लादेश की, उन्होंने भी ईवीएम को ख़त्म कर दिया। तो हमारे को पूरा का पूरा भरोसा है, जो भी ये सरकारें आ रही हैं ये सारी की सारी चोरी करके आ रही ईवीएम से। मध्य प्रदेश की ताज़ा घटना है, बहुजन समाज पार्टी का एक कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट का जो बूथ था, जिस गांव का वो रहने वाला था, उसके परिवार के 6 लोग थे, वो 140 बंदे उसके परिवार के जो एक जाति के थे, लेकिन किसी उस बूथ में उसका एक वोट भी नहीं मिला। तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि ईवीएम के अंदर जो, चलो मान लिया उसके परिवार वाले ना डाले और उसके रिश्तेदार ना डाले, कम से कम जो आदमी खुद खड़ा है वो तो वोट डालेगा, लेकिन उसका एक वोट भी उस बूथ के अंदर नहीं मिला। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ईवीएम से घोटाला करके ही ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारी पुरजोर मांग है कि हम बैलेट पेपर से ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं। जेसीआई भिवानी ने सिविल हॉस्पिटल में मरीजों के साथ आने वाले अभिभावकों के लिए कंबल और गद्दों की व्यवस्था की है। कार्यक्रम के संयोजक अमित बंसल ने बताया कि मरीजों के अभिभावकों के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसी समस्या के मद्देनजर जेसीआई ने कंबल व गद्दे दिए हैं। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्या ने उनका आभार जताया। कार्यक्रम के संयोजक अमित बंसल ने बताया कि गांव से आने वाले रोगी कई बार जल्दबाजी में अपने साथ गर्म कंबल या रजाई लाना भूल जाते हैं। मरीज की व्यवस्था तो हॉस्पिटल द्वारा कर दी जाती है, पर साथ रहने वालों के लिए ठंडी रात निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए जेसीआई भिवानी ने 125 कंबल, 60 गद्दे और कंबल रखने के लिए 10 लोहे के ट्रंक हॉस्पिटल में दान स्वरूप दिए। हर वार्ड में 10 कंबल और 5 गद्दे वितरण कर दिए जाएंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्या ने जेसीआई भिवानी की सेवा के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर, अन्य संस्थाओं से क्या अपील करेंगे? आज जेसीआई के संस्था ने हमारे सिविल हॉस्पिटल में गर्म बिस्तरे, जिसमें
कंबल हैं गर्म और गद्दे हैं, ये 100-125 के आसपास डोनेट किए गए हैं। जो हमारे पास अभिभावक कई बार ये अपने कपड़े गर्म लाने भूल जाता है, लाने जाने में दिक्कत होती है, उनको ये यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने इनके रख रखाव के लिए भी 10 जो बॉक्से भी दिए हैं ताकि इनका रख रखाव ठीक तरह से बना रहे। मैं सभी GCI के मेंबरों को, प्रेसिडेंट को और पैटर्न को, रमेश बंसल जी, अमित बंसल जी, सभी का जो आए हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये एक सामाजिक कार्य है, समय समय पर करते रहते हैं। पिछले साल इन्होंने गर्म कपड़े भी, रजाइयाँ भी दी थी, तो इन्होंने ध्यान में आया कि सिविल अस्पताल में थे तो इन्होंने हमारा आग्रह कबूल किया और इन्होंने आश्वासन भी दिया है जो भी मरीजों के लिए जितनी भी सहायता होगी आगे भी करते रहेंगे। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। इनके द्वारा हर वर्ष की अनेकों सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं। ये 2024-25 की टीम द्वारा एक पहला कार्यक्रम किया गया जिसमें पता चला कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर जितने भी मरीज के साथ सहयोगी आते हैं उनके पास सर्दी के अंदर गांव वगैरह से आते हैं तो उनके पास अपने बिस्तर और ओढ़ने के लिए कंबल की व्यवस्था नहीं होती है। तो जैसे भिवानी ने आज सिविल हॉस्पिटल के अंदर 125 कंबल और 50 बिस्तर गद्दे यहाँ पे डोनेट किए हैं जो, और कंबल को डालने के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रंक की सुविधा भी की है जो उस कंबल ट्रंक में डालकर हर वार्ड में चले जाएंगे ताकि हर वार्ड में जो भी अभिभावक या अटेंडेंट जिसको रिक्वायरमेंट हो अपना बिस्तर की तो वो वहाँ से वार्ड इंचार्ज से अपना प्राप्त कर ले। बीमार नंदी के लिए ठेकेदार द्वारा गाड़ी न दिए जाने को लेकर नगर परिषद, प्रशासन और गोरक्षक एक बार फिर आमने सामने हो गए। गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय के बाहर गोरक्षकों ने धरना दिया। उन्होंने ठेकेदार पर गंभीर स्थिति में फोन न उठाने और गाड़ी न देने के आरोप लगाए। इस बारे में पुलिस को भी शिकायत कर दी गई है। गोरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने बताया कि सुबह में सूचना मिली कि बावड़ी गेट पर एक नंदी बीमार अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि नंदी की हालत गंभीर होने के चलते उन्होंने पशुओं को उठाने वाले ठेकेदार को फोन किया, लेकिन उक्त ठेकेदार द्वारा गाड़ी खराब होने की बात कहकर फोन काट दिया गया, जिसके कुछ देर बाद वही गाड़ी तुशान बाईपास पर चलती हुई देखी गई। परमार ने कहा कि नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा बोले गए झूठ व कार्य में कोताही की वजह से एक नंदी ने तड़प कर जान गंवा दी, जिसके विरोध में उन्होंने नंदी के पार्थिव शरीर को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया है। सदल से आज सुबह 9:18 पर एक बावड़ी गेट से जतिन नाम का एक लड़का, उसका फोन आया भी एक नंदी काफी बीमार अवस्था में है। हमने उसकी वीडियो बनाई तो वीडियो वाकई में सीरियस था मामला। तो हमने, हमारे पास एक एम्बुलेंस है वो नगर परिषद की एम्बुलेंस है, वो लगातार खराब थी कई महीनों से, और दूसरी एम्बुलेंस हमारी उस टाइम उपलब्ध नहीं थी। हमने उनके बाद ठेकेदार जो नगर परिषद द्वारा जारी एक हेल्पलाइन नंबर है रोहित का, जो नगर परिषद का ठेकेदार भी है और वो गायों को इनको उठाने का ठेका ले रखा है, तो उसके पास हमने फोन किया भी कि एक बार इमरजेंसी है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं बनी, कृपया करके हम 2-2.5 महीनों से उसकी जो सेवा थी वो हम कर रहे हैं, तो एक सेवा हमारी उठा लो और इसको कोई सामान भिजवा दो ताकि डॉक्टर भी कह रहे इसको खराब उठाना पड़ेगा नहीं तो मरेगा ये। उसने कहा कि हमारी गाड़ी खराब है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इधर उधर करके व्यवस्था करी, नहीं बनी, सेटिंग नहीं बैठी, आखिर में हम किसी तरह अलग पुलिस काफी ज्यादा दिक्कत में आ गए। और लेकिन इस दौरान में वो नंदी है ना 8-9 घंटे में वो मर गया। तो उसके बाद हमको दुख इस बात का हुआ कि वही गाड़ी बिल्कुल ठीक थी और बाईपास की तरफ वो जा रही थी, हमको दिखाई देगी। अब एक बार बताओ खराब है तो जल्दी तो खराब ठीक हो नहीं सकती। हमने उसके फोन किया तो तुमने झूठ क्यों बोली, मैंने जी हवा ले रही थी। अब ये क्या मतलब हुआ, उस नगर परिषद के ठेकेदार की वजह से ये नंदी हम लेके आए यहाँ पे, और अब उसके विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए हम उस नंदी की पार्थिव शरीर को हम यहाँ पे नगर परिषद के अंदर लाए भी और अधिकारी को सूचित किया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बढ़ती ठंड और घने कोहरे से जनजीवन और आवागमन के साधन प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कृषि मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने कहा कि घना कोहरा फसलों के लिए लाभदायक है और कोहरे से फसलों में नमी भी बनी रहेगी। कृषि मौसम विशेषज्ञ देवीलाल ने बताया कि आने वाले समय में मौसम में ठिठुरन बढ़ेगी। 8 और 9 जनवरी को भिवानी और आसपास के क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे मौसम में धुंध भी बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि अगर आवश्यकता ना हो तो यात्रा से बचें। इसके साथ साथ उन्होंने किसान भाइयों से भी अपील की है कि किसान आगामी दोनों फसलों में सिंचाई करें व कुछ दिनों का इंतजार करें। डॉक्टर देवीलाल, कृषि मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी। जो अभी मौसम है
अभी कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है वो ठंड की स्थिति बनी हुई है। इसमें जो दिन का तापमान है, अधिकतम तापमान वो 8.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो न्यूनतम तापमान है वो 6 से 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अभी आने वाले दिन में 8 और 9 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रही है। तो 8 और 9 तारीख में जो है वो मौसम की परिस्थितियां बदलेगी। उसके बाद में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उसके बाद जो है धुंध की भी संभावना बनेगी। ट्रैवलिंग के लिए तो ये है भी, जो धुंध की स्थिति होती है उसके अंदर ट्रैवलिंग करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। या तो धुंध के समय आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, या आपने कोई अर्जेंट जाना है तो धुंध के समय में आप ज़्यादा सावधानी बरतें। हालांकि अभी 2-3 दिन से भिवानी में धुंध देखने को नहीं मिल रही, तो अभी जब 8 और 9 को बारिश होगी उसके बाद में फिर धुंध की स्थिति बनेगी। तो यही आग्रह है कि या तो धुंध की स्थिति में ट्रैवल ना करें, और अगर करें तो वाहन को धीमा चलाएं और सावधानी बरतें। किसान भाइयों के लिए सर क्या रहेगा? जो मैंने बताया 8 और 9 उसमें बारिश की संभावना बन रही है। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है, जिस किसान भाइयों ने अभी पानी देना है तो अभी 8 और 9 का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर 8 और 9 को में अगर बारिश होती है तो किसान भाइयों के लिए एक सिंचाई भी बचेगी, और उसके साथ साथ किसान का कोई जो किसी इंजन वगैरह से जो पानी लगाते हैं उनका जो खर्च भी बचेगा। तो किसान भाइयों से ये आग्रह है कि एक बार 8 और 9 की तारीख तक आप इंतज़ार ज़रूर करें। वो मैंने जो बताया आपको, अधिकतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस 8.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और जो न्यूनतम तापमान है वो 6-6.5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और अब एक खबर चलते चलते, एसपी भिवानी ने नौकरों एवं किराएदारों की वेरिफिकेशन को लेकर एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत घरों में किराए पर रहने वाले किराएदार और व्यापारिक संस्थानों पर काम करने वाले नौकरों को अपने पैतृक स्थान से पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर वर्तमान में रह रहे स्थान से संबंधित थाने में जमा करवानी होगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला या उनके बेटे दिग्विजय चौटाला लड़ेंगे चुनाव। ईवीएम के विरोध में सड़कों पर उतरा भारत मुक्ति मोर्चा, प्रदर्शन कर सौंपा मांग पत्र। जेसीआई में सामान्य हॉस्पिटल में वितरित किए गर्म कंबल व बिस्तर। नंदी के शव को लेकर नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे गोरक्षक, उपचार के लिए गाड़ी न भेजने का ठेकेदार पर लगाया आरोप। एक बार फिर बदलेगा मौसम अपना रंग, बढ़ेगी ठंड। आज बस इतना ही। अगले इनके लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।